मेरी किस्मत से तू मुझे मिली मिस। मेरी किस्मत से तू मुझे मिली मिस। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। ये रिस्क का नाम सुन के आपको लगता होगा कहीं मेरा सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। चलिए शुरू करते हैं। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए आपको इन्वेस्टिंग और शेयर मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिस पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये म्यूचुअल फंड रिस्क है क्या और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट क्या है, ये कैसे काम करती है, इनमें इन्वेस्टमेंट कैसे करें। और दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कितने रुपये से शुरू कर सकते हैं। हमें समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मार्केट रिस्क है क्या। तो एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसके कारण आपके किसी एक शेयर या फिर सेक्टर या फिर आपने जितने भी शेयर्स में इन्वेस्ट किया है आपको उन सभी शेयर्स में लॉस हो सकता है या फिर आपके रिटर्न्स कम हो सकते हैं। इनमें से कुछ पॉसिबिलिटी जिसके कारण आपको शेयर मार्केट में लॉस होता है वो है पेंडेमिक या इकोनॉमिक स्लोडाउन, या फिर जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है वह है वर्ल्ड वॉर 3। अब हम बात करते हैं आखिर ये म्यूचुअल फंड है क्या। म्यूचुअल फंड एक प्रोफेशनली मैनेज इन्वेस्टमेंट फंड होते हैं जो हम जैसे कई इन्वेस्टर से पैसा लेके उससे आगे इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड कई टाइप के होते हैं जैसे कि मनी मार्केट फंड, इक्विटी फंड, डेट फंड और बॉन्ड फंड। आज की इस वीडियो में हम मेनली इक्विटी फंड को ही डिस्कस करेंगे। आपको इंडिया की टॉप एसेट मैनेजमेंट कंपनी जैसे एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक, एलआईसी सभी के म्यूचुअल फंड मिल जाएंगे जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वैसे तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है जिसे शेयर मार्केट की जीरो नॉलेज है। हर म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करने के लिए 40 से 70 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है ताकि अगर कुछ कंपनीज बंद भी हो जाएं तो आपको मिलने वाले एवरेज रिटर्न अच्छे हों। पास हिस्ट्री के अनुसार अगर आपने किसी पूरे से पूरे परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर दिया होता तो लॉन्ग टर्म में उसने एफडी के रिटर्न्स और किसी भी सेफ मीडियम से मिलने वाले रिटर्न्स को आसानी से बीट कर दिया है। लॉन्ग टर्म में इंडेक्स म्यूचुअल फंड से मिलने वाली रिटर्न अप्रॉक्स 15% के अराउंड है। आप म्यूचुअल फंड का यूज़ करके अपनी एक गोल प्लानिंग कर सकते हैं। जैसे आपको अगर 15 साल बाद अपने बच्चों की शादी या उनकी हायर स्टडीज़ के लिए 20 से 22 लाख रुपयों की ज़रूरत है, उसके लिए आपको 5,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 15 सालों तक। और अगर आपको म्यूचुअल फंड पर मिलने वाले रिटर्न 12% भी होते हैं तो आप ये गोल अचीव कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में मिलने वाले रिटर्न उसके पोर्टफोलियो में मौजूद कंपनियों के रिटर्न्स पर निर्भर करते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी पेपर वर्क की ज़रूरत नहीं होती, आप इसमें ऑनलाइन अकाउंट से ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे ऐप्स हैं जैसे ग्रो ऐप एंड कॉइन बाय जीरोधा एंड 5पैसा, तो आप उन ऐप्स का यूज़ करके म्यूचुअल फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड मेनली दो टाइप के होते हैं जिसमें से पहला है रेगुलर प्लान, दूसरा है डायरेक्ट प्लान। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट से सलाह लेते हैं तो वो आपको हमेशा रेगुलर प्लान में ही इन्वेस्ट करने के लिए कहेगा, क्योंकि उसमें उसका 1% का एक्स्ट्रा कमीशन रहता है। साथ ही आपके रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी भी ऑनलाइन ऐप के थ्रू खुद इन्वेस्ट करते हैं तो आप हमेशा डायरेक्ट प्लान ही चूज़ करिए, जिससे आपको मिलने वाले रिटर्न हमेशा रेगुलर प्लान से 1 से 2% ज़्यादा रहेंगे। अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि आपको डायरेक्ट म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है। इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के अंदर कई टाइप की कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड हैं जैसे कि लार्ज कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, सेक्टोरियल फंड्स और इंडेक्स फंड। आप अपनी रिस्क प्रोफाइल और गोल के अकॉर्डिंग इन म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के दो तरीके होते हैं। पहला है एसआईपी, जिसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोलते हैं, और दूसरा है लमसम। एसआईपी में आप एक सिस्टमेटिक वे में हर मंथ या हर वीक एक फिक्स्ड अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आप म्यूचुअल फंड में बने रहें और मार्केट नीचे आए तो भी आप इन्वेस्ट कर सकें। वहीं लमसम आप उस केस में यूज़ कर सकते हैं कि अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गिर गई है और आपको लग रहा है कि अभी स्टॉक्स बहुत सस्ते हैं, तब आप बड़ी रकम एक साथ इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसे लमसम कहते हैं। इसी के साथ अगर आप चाहते हैं कि एसआईपी को रोकना तो आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी को कभी भी रोक सकते हैं या फिर उसको पॉज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपको अपनी एसआईपी रोकनी नहीं चाहिए। आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में उसी केस में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपका व्यू कम से कम 5 साल का है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपको एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है जिससे वो अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरीज वगैरह पे करती है। ये एक्सपेंस रेशियो आपको तब तक चार्ज होता रहेगा जब तक आप उस म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे।
आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि क्या जो मेरे को रिटर्न मिलेंगे उसमें से कोई एक्सपेंस रेशियो चार्ज होगा, तो जी नहीं। जो आपको रिटर्न मिलेंगे वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद ही मिलते हैं। तो अगर आपको 15% के रिटर्न शो हो रहे हैं तो आपको 15% ही मिलेंगे। दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस सेक्शन तक आ गए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी एक टाइम के डिनर से भी कम रुपयों में स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल ज़्यादातर म्यूचुअल फंड में आप सिर्फ 100 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करके भी शुरू कर सकते हैं और इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ के शेयर होल्डर्स बन सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपको ये जानकारी कैसी लगी और आप अपनी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग जर्नी कब से शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।